consider the quotient group q over z of additive group of rational numbers. The order of element 2 by 3 plus z in q over z is. इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए और ऑर्डर होता क्या है। अगर हम नॉर्मली अगर किसी ग्रुप जेड की बात करें तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर वो लीस्ट एन होगा, वो लीस्ट एन होगा जो ए, सपोज ए बिलोंग्स टू जेड, ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। सो ये जो लीस्ट एन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा वो चेंज लगता है। अगर कोई एक क्वोशिएंट ग्रुप है, सपोज करिए q ओवर z, दिस इज क्वोशिएंट ग्रुप, नो नीड टू चेक इट इज ग्रुप और नॉट, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड विद रेस्पेक्ट टू प्लस, दिस फॉर्म्स ग्रुप। इसका कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं जैसे 2 by 3 प्लस z, ये इसका एलिमेंट होगा q ओवर z का। तो ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात करें जिसका ऑर्डर हमें निकालना है। इन जनरल इसमें इस केस में होता क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस z, जो आपका q ओवर z में बिलोंग कर रहा हो, उसका एलिमेंट वो लीस्ट n होगा, लीस्ट n होगा जो n इंटू p बाई क्यू प्लस z एक इंटीजर हो, एक इंटीजर हो मीन्स ये बिलोंग कर जाए सेट ऑफ इंटीजर को। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अगर हमें 2 by 3 प्लस जेड का अगर ऑर्डर निकालना है, 2 by 3 प्लस जेड का अगर ऑर्डर निकालना है तो हमें एक n को सीक करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जो n इंटू 2 by 3 प्लस जेड हमें एक इंटीजर मिल जाए। और ये जो n है ये लीस्ट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमें एक या एक से ज्यादा n मिल जाएं, लेकिन हमें वही वाला पुट करना है या चूज करना है जो लीस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम n को 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस जेड इक्वल टू 4 बाई 3 प्लस जेड, दिस इज रेशनल सो नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो 2 तो इसका एलिमेंट, 2 तो इसका ऑर्डर नहीं है। हम n इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 2 बाई 3 प्लस जेड, तो ये हमें देता है 6 बाई 3 प्लस जेड, जो कि हमें मिलता है 2 प्लस जेड, और जो कि ये मिलता है जेड, एक तरह से बिलोंग कर जाता है जेड को, मीन्स ये एक इंटीजर है। अब एक तो किसी का अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता तो हम n इक्वल टू, बिकॉज ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर 1 तो हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया 2 से, और 2 के बाद 2 ऑर्डर हुआ नहीं तो n इसका ऑर्डर हो गया, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर ये लीस्ट है, नो नीड टू फर्दर चेक दिस इज लीस्ट और नॉट, ये लीस्ट है, तो हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 मिल जाता है कंफर्म। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि n और भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर n इक्वल टू मैं 6 पुट करूं तो 6 इंटू 2 बाई 3 प्लस जेड, यहाँ से मुझको मिलता है 12 अपॉन 3 प्लस जेड, और यहाँ से मुझको मिलता है 4 प्लस जेड, जो कि एक इंटीजर है। तो ऐसे n कई सारे मिलेंगे हमें, लेकिन लीस्ट वन जो है वो 3 है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्योंकि हम क्वोशिएंट ग्रुप की बात कर रहे थे, क्वोशिएंट ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी आ जाती है जो साइक्लिक ग्रुप के लिए होती है, क्योंकि ऑर्डर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है साइक्लिक ग्रुप में, और नहीं भी करता है, मतलब साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो उसके ऑर्डर पर काफी रिलेटेड प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमें क्वोशिएंट ग्रुप से रिलेटेड एक साइक्लिक प्रॉपर्टी आती है, क्वोशिएंट क्वोशिएंट ग्रुप of cyclic group, cyclic group is always cyclic। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक ग्रुप से फॉर्म हो रहा है तो वो भी क्वोशिएंट ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा।